नमस्कार दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज है सोमवार, नए हफ्ते की शुरुआत, नए खूबसूरत दिन की शुरुआत। और पूरी जो हफ्ता है हम खुद से ये प्रॉमिस करते हैं, खुद से ये कसम खाते हैं अपने लिए कि हम पॉजिटिव रहेंगे। क्योंकि अगर हम पॉजिटिव हैं ना दोस्तों, तो कोई माहौल, कोई इंसान, कोई भी जो लिविंग बीइंग है या नॉन लिविंग बीइंग है, कोई रीज़न नहीं होता है जो हमें नेगेटिविटी की तरफ ले जाए या हमें इतना डिस्टर्ब कर दे कि हम परेशान हो जाए, हमारा जीना मुश्किल हो जाए। और अपने साथ साथ हम अपने चारों तरफ हमसे रिलेटेड लोगों को भी उस माहौल में के घेरे में ले लें। तो बहुत सुंदर सूरज निकला है और मैंने आपसे पहले भी कहा है दोस्तों कि प्लीज़ सबसे पहले सूरज से सीखें। एक अकेला सूरज है ना, एक अकेला चाँद। तारे तो बहुत होते हैं, बहुत सारे, एक नहीं टिमटिमाएगा तो दूसरा टिमटिमाएगा, अपनी रोशनी पहुंचाएगा। लेकिन सूरज और चाँद सिर्फ और सिर्फ एक होते हैं। उनकी ज़िंदगी में भी ग्रहण लगते हैं, उनकी ज़िंदगी भी कभी आधी हो जाती है, कभी पूरी हो जाती है ना। लेकिन वो अपना काम करना नहीं छोड़ते, वो पूरी दुनिया को अपनी रोशनी, अपनी चांदनी देना नहीं छोड़ते, वो पूरी दुनिया को खूबसूरत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। जब वो ये कर सकते हैं तो हम इंसान, जिसको भगवान ने इतनी पावर दी है दोस्तों, अपने माइंड को कंट्रोल करने की पावर दी है, अपने आप को खूबसूरत, हेल्दी और अच्छा बनाने की पावर दी है, तो हम कैसे इतनी जल्दी इस नेगेटिविटी के घेरे में आ जाते हैं। मैं जानती हूँ आप ये सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह ऐसी बातें कर रही हैं, क्या इतना ईजी होता है नेगेटिविटी से निकलना? नहीं दोस्तों, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही आपसे कि नेगेटिविटी से निकलना बहुत इजी होता है। सच बताऊं, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आज जिस टॉपिक पे मैं बात कर रही हूँ ना, वो मेरे एक व्यूअर ने मुझसे कहा है इस बारे में बात करने के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और उनका कहना ये था कि ममता, आप हमें उस सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता दिखाइए जब एक इंसान चारों ओर से नेगेटिविटी से घिर जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि अब वो लाइफ में आगे क्या करे। तो सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपसे इस टॉपिक पे बात कर सकती हूँ, या इस टॉपिक में मैं अपने व्यूअर से बात कर सकती हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। थैंक यू सो मच। तो कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को। तो दोस्तों देखिए, हमको ना कुछ चीज़ें सबसे पहले अपने दिमाग में बिठानी होंगी। जैसे अच्छा माहौल आता है, हम इतना उसको एंजॉय कर लेते हैं और उसकी यादों को इतना समेट लेते हैं कि ज़िंदगी भर उन अच्छी यादों को हम भूल नहीं पाते। और कभी कभी ये अच्छी यादें हमारे ऊपर हावी भी हो जाती, हमें नेगेटिव फेस को झेलने ही नहीं देती। कभी कभी आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल आता है, आप स्ट्रगल करते हैं, और जब आप उस स्ट्रगल से निकलते हैं, उस स्ट्रगल को पार करके एक उपलब्धि हासिल करते हैं अपनी ज़िंदगी में, फिर आपकी लाइफ में एक ऐसा स्टेज आती है कि आप खुद पर गर्व करने लगते हैं और हमेशा लोगों को अपने स्ट्रगल की कहानियाँ सुनाते रहते हैं कि देखो मैंने तो ये किया था, मैं तो ऐसा था, और देखो आज मैं कहाँ हूँ। तो फिर जब आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आती है तो आप इसको लोगों से डिस्कस क्यों नहीं करते? क्यों घबराते? क्यों लोगों को ये बताने में आपको हिचक होती है कि मैं एक नेगेटिव फेज से गुजर रहा हूँ, मुझे या तो अच्छी सलाह दो या मुझे अकेला छोड़ दो? हम क्यों ज़बरदस्ती एक फेक झूठी हंसी, झूठी खुशी के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं? नहीं, हर भाव जो है ना, हमने नहीं किया ये सब कुछ, हम ऐसे ही बन के आए हैं। आप अगर हमारे पुराणों में चले जाइए, आप हमारे वेद पढ़िए, रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, और जितने हैं ये पुराने, गीता पढ़िए ना, आप देखिए, मुझे बताइए कहाँ पे नेगेटिविटी नहीं थी। लेकिन इन ग्रंथों का फ़ायदा क्या होता है? ये ग्रंथ आपको सिखाते हैं नेगेटिविटी से निकलना। लेकिन हाँ, मैं समझती हूँ कि कभी कभी हमारी लाइफ में नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हम ले लेते हैं, इतनी ज़्यादा नहीं चाहते हुए भी आने लगती है कि हम कुछ उस समय ना पढ़ना चाहते हैं, ना किसी की कोई अच्छी बात सुनना चाहते हैं। और तो और इसका फ़ायदा आप जानते कौन उठा रहे हैं? इसका फ़ायदा उठा रहे बड़े बड़े गुरुजी, जो आपको कहते हैं आइए
पैसे खर्च करिए, हमारा हमारा धन धान्य बढ़ाइए, हमारा ये महल जैसा सो कॉल्ड आश्रम है ना, उसमें अपने अच्छी खासी मेहनत की कमाई को उड़ाइए और फिर हम आपको मेडिटेशन सिखाएंगे और उस मेडिटेशन से आप डिप्रेशन, नेगेटिविटी से बाहर आ जाएंगे। मैं नहीं जानती दोस्तों, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने ऐसा कभी किसी इंसान को, वो भी इंसान है जो हमें सिखा रहा है बाहर निकालना, और हम भी इंसान हैं, जब वो उनमें ये पावर है कि वो हज़ारों लोगों को ये गारंटी दे रहे हैं कि पैसे दो और नेगेटिविटी और डिप्रेशन से बाहर आ जाओ, तो हम खुद क्यों नहीं सीख लेते उस चीज़ को। और सीखने के लिए अरे गीता के आप पढ़िए, मैं आपको एक बहुत अच्छी सलाह दूंगी अपने ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से। जब आपका वर्स्ट टाइम होना सबकी लाइफ में आता है, सबसे पहले तो ये छोड़ दीजिए कि ये सिर्फ आपके साथ हो रहा है, ये हर किसी के साथ होता है, बस लोग दिखाते नहीं हैं। और जब आपका वर्स्ट टाइम होना कि जब आपको लग रहा है बस सब खत्म, कुछ तो अच्छा हो भगवान मेरी लाइफ में, एक बार निकल पड़िए घर से बाहर। और प्लीज़ अमीर लोगों को मत देखिएगा, बड़ी बड़ी गाड़ियों को मत देखिएगा, ऐसे लोगों पे गौर करने की कोशिश करिएगा जिनको ये नहीं पता कि हमें नेक्स्ट खाना मिलने वाला है कि नहीं। और ये सर्दियों का समय तो बहुत अच्छा है इन सब चीज़ों को देखने के लिए। जाके देखिए, ठिठुरता हुआ आदमी एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, उसके बगल में गरम गरम चाय बेचता हुआ एक ठेला है, लेकिन उस आदमी के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वहाँ से वो एक चाय ले सके। उसके पास पैसे नहीं है, और अगर मांगने जाता है तो उसे चाय के बदले इतनी खूबसूरत गालियाँ मिलती है, लताड़ें मिलती हैं कि वो आदमी वहाँ से चल देता है। लेकिन आप उस आदमी को ना कभी रोते हुए नहीं देखेंगे कि मेरे लाइफ में नेगेटिविटी आ गई। वो इस जुगत में बैठा होता है कि यार क्या करूँ कि मैं एक कप चाय पी सकूँ। ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस है हमारी लाइफ में दोस्तों कि हम ओवरकम कर सकते हैं अपनी नेगेटिविटी को। और वो क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले तो ये देखिए कि क्या आपकी लाइफ में सचमुच उतनी नेगेटिविटी है जितना आप सोच रहे हैं, या आपने अपनी सोच को अपने ऊपर इतना हावी कर लिया है कि आप थिंकिंग प्रोसेस करते जा रहे और उससे नहीं निकल रहे। चलिए ठीक है, अगर आप इस फेज़ में भी हैं कि आप उससे नहीं निकल पा रहे, तो मुझसे पूछेंगे तो मैं तो यही कहूँगी कि अपने आप को प्लीज़ किसी अच्छे कामों में ना इन्वॉल्व कर लीजिए। ये मत सोचिए मेरी उम्र इतनी हो गई है तो मुझे अब कौन नौकरी देगा। अरे नौकरी हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। और आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ बता दूं कि नौकरी से भयंकर नेगेटिविटी पॉलिटिक्स किसी और प्रोफेशन में है ही नहीं। फिर आप ये सोचेंगे कि यार अब इतनी एज हो गई है, कहीं एक्सरसाइज भी करूं, मुझे तो शर्म आती है। क्यों शर्म आती है? कौन है? जब आप इस वक्त डिप्रेशन में हैं, इस वक्त आप नेगेटिविटी में हैं, मुझे सच बताइएगा कितने लोग हैं जो आपके पास आकर आपको अच्छी राय दे रहे हैं, आपको सांत्वना दे रहे हैं, आपको कह रहे हैं चल ना मेरे साथ, मैं निकालता हूँ तेरी एक्टिविटी। एक बार पसीना निकालना सीखिए दोस्तों। ये जो पसीना होता है ना, ये बहुत सारे टॉक्सिक चीज़ों को हमारी ज़िंदगी से, हमारे शरीर से ना बाहर निकाल देता है। और जैसे जैसे आप आप उछल कूद मत मचाइए, जिम मत ज्वाइन कीजिए, योगा नहीं पसंद है मत करिए, मेडिटेशन नहीं पसंद है, मेडिटेशन में तो मैं कहूँगी बल्कि आपका ध्यान ही नहीं लगेगा जब आप नेगेटिव फेज से गुजर रहे हैं। आप करेंगे ज़रूर, बैठेंगे ज़रूर, लंबी लंबी सांसें लेंगे, सांसें रोकेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा आज के बाद कि जब आप ये कर रहे होते हैं तो उस वक्त आप जिस नेगेटिव फेज़ से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्या वो नेगेटिव फेज़ निकल रहा होता है या आप और उसमें डूबते चले जाते हैं? आप उस वक्त और इस बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है दोस्तों वॉचमैन आ गए थे हमारे ऑफिस के, क्योंकि ऐसे अकेले खड़े होके कोई कुछ भी काम वाम करता है तो उन्हें डाउट होने लगता है। सो मैं इसलिए 1 मिनट के लिए स्टॉप हो गई थी। ये मेरा ऑफिस है, सो आई हैव टू बी केयरफुल। सो निकलिए ना बाहर, एक बार पहनिए जूते, जो आपकी ड्रेस है, जो है जैसे हो आप, ब्रश करो, मुंह धो, फ्रेश हो, गर्म पानी पियो सबसे पहले तो उठ के, और ना आंख बंद करके लगाओ गाने कान में। और अगर वो भी नहीं पसंद है, साथ मत जाइए, बात मत करिए उस वॉक में किसी के साथ, क्योंकि वो वॉक सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़िंदगी की है। आप अपने साथ वॉक करिए, अपने आप से वॉक करते करते बातें करिए।
बोलिए, खुद को हिम्मत दीजिए और उस वॉक को दोस्तों कम से कम 40 मिनट से पहले रोकना मत। कसम खा के जाइए, जिस भी भगवान को आप मानते हैं या जो भी आपके लाइफ में सबसे खूबसूरत है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसकी कसम खाइए और निकल पड़िए कि 40 मिनट से पहले मेरे पाँव तो नहीं रुकेंगे, भले ही मुझे एक जगह खड़े होकर अपने पाँव स्टेप्स चलाने पड़े। इससे क्या होगा, इससे आपका पसीना निकलेगा, आपके अंदर एक फ्रेश एयर आएगी, आपकी सोच में थोड़ा सा बदलाव आएगा और धीरे 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 जब इस तरह की प्रैक्टिस आप करने लगेंगे, आपको नए नए आइडियाज़ आएंगे कि अरे मैं इस चीज़ से बाहर निकल गई। मैंने मतलब इतने देर, 40 मिनट मैंने नेगेटिविटी को अपने अंदर ही नहीं आने दिया। मैं सिर्फ अच्छा सोच रही थी, मैं अपने चारों तरफ पेड़ पौधे खूबसूरती देख रही थी, मैं कुछ गरीब लोगों को देख रही थी, स्ट्रगल करते हुए लोगों को देख रही थी। और तब आपको ये रियलाइज़ होगा, यार मैं तो बेकार में ऐसे मतलब प्रॉब्लम में आके बैठी हुई थी। मैंने अपने आप को इतना बेचारा बना लिया कि मैं खुद पे दया करने लगी। नहीं नहीं नहीं, नेगेटिविटी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे इस तरह से गिरा दे। और अपने उस फेस को याद कीजिए। जो मेरे व्यूअर है, मैं उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ दोस्तों, और इनको मैंने यंग टाइम पे भी देखा हुआ है कि शी वॉज अ स्ट्रॉन्ग लेडी और हमारे लिए इंस्पिरेशन थी अपने कल्चर को आगे बढ़ाना, घर के कामों को संभालना। शी इज़ अ वेरी गुड वाइफ, एवरीथिंग, वेरी गुड मॉम। पता नहीं कैसे वो इस फेज़ में आ गई, बट इट्स ओके, सबके अपने कारण होते हैं। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, आप सभी से, मेरे व्यूअर्स से, कि प्लीज़ 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 इस नेगेटिविटी को ना जीतने मत दीजिए। ये आएगी, ये एक भाव है, ये एक फीलिंग है, ये आपकी ज़िंदगी में आएगी। अब आपके ऊपर है, आप उसको कितना अपने ऊपर हावी होने देते हैं। और बहुत तरीके हैं इससे निकलने के लिए। अगर मेरी बातें आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो दोस्तों, थोड़ी सी भी समझ में आई हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्लीज़ बताइएगा। और मुझे आप ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि आप मेरे से और किसी और टॉपिक पे बात करवाना चाहते हैं, क्योंकि मैं निकली हूँ इतने बम्पर नेगेटिव फेजेस से बाहर निकली हूँ। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने हमेशा नेगेटिविटी को हरा कर अपने आप को, अपनी सोच को जिताया है। मैं उस सिचुएशन से ही हट जाती हूँ। अगर मेरे बस में नहीं होता कि मैं उससे निकल पाऊँगी, तो मैं सिचुएशन को पीछे छोड़ के एक नई हॉबी डेवलप करती हूँ, एक नए काम में अपना दिन लगा देती हूँ। और सच मानिए, बहुत सारे लोग हैं आपको प्यार करने वाले, बहुत सारे लोग हैं आपकी रिस्पेक्ट करने वाले। उनकी ओर ध्यान देना शुरू कीजिए और फिर देखिए लाइफ से सारी गलत चीज़ें कैसे अपने आप चली जाए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। फिलहाल फिर आपसे मिलूंगी एक अच्छी सोच के साथ, एक अच्छे भाव के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज़ खुश रहिए, प्लीज़ प्लीज़ खुश रहिए और वॉक करना शुरू कीजिए। बाय।